औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जो वज़ीफ़ा लेके आई हूँ वो भी उसी तरह से है कि आप किसी भी मकसद के लिए इस वज़ीफ़ा को कर सकते हैं। ये हरूफ़ मुक़त्तआत के साथ वज़ीफ़ा है और आप जानते हैं कि हरूफ़ मुक़त्तआत वो पावरफुल अल्फाज हैं जिनका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक जानते हैं और कोई दुनिया का, आसमानों का कोई और चीज़ नहीं जानती। सिर्फ इन हरूफ के जो मायनी है वो अल्लाह पाक जानते हैं। नाज़रीन, आज का जो वजीफ़ा है ये आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो, किसी भी किस्म की परेशानी हो, किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो, आप इस जो वजीफ़ा मैं आज बताने लगी हूँ इसको आप कर सकते हैं। कोई भी हमें दुआ जब मांगनी होती है अल्लाह पाक से, कोई हमें कोई मुश्किल आ जाती है एकदम से, तो फिर हम दुआएं भी करते हैं, फिर हम वज़ाइफ भी करते हैं, फिर हम सजदे भी करते हैं और सारे के सारे काम करते हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए द बेस्ट टाइम इज़ तहज्जुद टाइम। तो तहज्जुद के टाइम पे जब आप करते हैं, वरना तो आप फजर में करें, ज़ोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, किसी भी टाइम पे जब भी आपको तकलीफ़ हो, ज़्यादा तकलीफ़ हो, उसी वक्त सजदे में गिर जाएं। ये ना देखें कि कौन सा टाइम है। जिस वक्त भी कोई तकलीफ़ आती है फ़ौरन सजदे में जाएं, अल्लाह की तारीफ़ करें पहले और उसके बाद आप अल्लाह पाक से जिस भी तरीके से आप मांग सकते हैं, क्योंकि हर बंदे के मांगने के अपने अपने तरीके होते हैं। अगर मैं किसी को कहूँगी कि आप जिस तरीके से मैं मांगती हूँ आप उस तरीके से मांगें, तो हो सकता है कि आपको वो तरीका उस तरह से वो ना आप कर सकें। आपका अपना तरीका हो मांगने का और आपका अपना तरीका ही अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। इसके साथ एक एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते होते थे, तो वहाँ पर उनको रास्ते में जब औरत मिलती थी रास्ते में ना, तो वो ऐसे दुआ मांगी होती थी कि अल्लाह मियाँ तू मेरे सामने आए तो मैं तेरी बाल संवारूँ, अल्लाह मियाँ तू मेरे सामने आए तो मैं तेरी कंघी करूँ, तुझे तेरा मुंह धोऊँ, तेरे अल्लाह ताला मैं तेरे मतलब इस तरह से वो करती थी बातें जैसे किसी बच्चे के साथ बंदा बात करता है, मतलब जी रूह इंसान के साथ बंदा बात करता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो ने तो उनको तो पता था कि अल्लाह ताला क्या है, तो वो जब उस बूढ़ी खातून के पास से गुजरते थे तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी। कहते थे कि बुढ़िया को कहते थे कि आप क्या इस तरह से बातें कर रही हैं और क्यों करते हैं। अल्लाह ताला का तो मतलब एक नूर है। अल्लाह मियाँ कोई फिजिकल तो कोई चीज़ तो है नहीं कि अल्लाह ताला को आप इस तरह से कहेंगी। तो इसके बाद वो चले गए कोहे तूर पे और जब उनकी अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, अल्लाह ताला से कॉन्वर्सेशन हुई अल्लाह ताला के साथ, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, आज आपने मेरे एक बहुत बंदे को, मेरे एक बहुत अच्छे बंदे को आपने जो है ना वो मेरे रास्ते से हटाया है, तो ये आपने अच्छा नहीं किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अल्लाह पाक, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं कभी किया। मैं तो हमेशा आपकी तबलीग करता हूँ और आपको लोगों को इस चीज़ में कायल करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना वो अल्लाह ताला की बातें सुनो, अल्लाह ताला जो कहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, आज वो जो रास्ते में जब तुम आ रहे थे तो जो खातून बैठी हुई थी और वो इस तरह से बातें कर रही थी कि इतने लाड की बातें कर रही थी मेरे साथ कि मैं अल्लाह ताला को इस तरह से करूँ, इस तरह। तो आपने उसको कहा था कि अल्लाह ताला कोई इस तरह से कोई फिजिकल चीज़ नहीं है अल्लाह मियाँ ना, तो आप इस तरह की बातें ना करें। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उसका अपना ईमान था, मुझे उसकी वही बातें वही पसंद थी। इसलिए कोई पता नहीं होता कि अल्लाह ताला को किस बंदे का अंदाज़े बयान पसंद आ जाए और अल्लाह ताला उसकी कबूलियत कर ले। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि जो भी जिस भी तरीके से आप दुआ मांगते हैं, जिस भी तरीके से आप दुआ मांगते हैं, बस थोड़ा-सा गाइडेंस आप ले लिया करें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कि नहीं अंदाज़ा है। कुछ लोग तो माशाल्लाह से बहुत ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि अल्लाह ताला से किस तरह से कम्युनिकेट कर, और ऑडियंस में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको कि अंदाज़ा नहीं होगा कि किस तरह से अपनी बात पहुँचाते हैं। ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ कि आपने कैसे अल्लाह ताला तक बात पहुँचानी है। आपने जो बेस्ट टाइम है और जो बेस्ट तरीका है, ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि बेस्ट टाइम जो है वो दुआ का तहज्जुद है और बेस्ट तरीका जो है वो आंसू है। तो इसलिए आप ये देखिए इस पेज के ऊपर आंसू पड़े हुए हैं और ये आंसू जो है वो सिर्फ उसमें है। इसके ऊपर पेज के ऊपर साथ में लिखा हुआ ये था, ये मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है पेज, ये आपको नजर आ रहा होगा पेज। इस पे लिखा हुआ था कि आप जो है ना वो कभी कभी अल्लाह से इस तरह भी कम्युनिकेट कर लिया करें कि मुंह से कुछ ना बोले, सिर्फ आंसू टिप 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 आपके आंसू जो है वो उसके ऊपर गिर रहे हैं
اور یہ میرا خیال ہے کہ میرا تو یہ فیوریٹ ہے، مجھے تو یہ طریقہ بہت پسند آیا، اور میں ویک میں کوئی 3-4 دفعہ تو میں یہ طریقہ کرتی ہوں ضرور۔ یہ میں آپ کو اپنے گر کی بات بتا رہی ہوں کہ میں 3-4 دفعہ ویک میں یہ طریقہ کرتی ہوں، اور باقی دن جو ہے نا وہ زبان سے مانگ لیتے ہیں، اور 3-4 دفعہ جو ہے نا آنکھوں سے مانگ لیتے ہیں۔ تو ناظرین آج کی جو آیت ہے وہ ہا میم لا ینصرون، ہا میم حروف مقطعات میں سے ہے، لا ینصرون کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس آیت کو آپ نے تہجد کی نماز میں 11 دفعہ درود پاک، اور اس کے بعد آخر میں بھی 11 دفعہ درود پاک، درمیان میں آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح کرنی ہے، حامیم لا ینصرون۔ یہ ایک نارمل جنرل وے ہے۔ اور دوسرا وے جو میں آپ کو کہتی ہوں کہ جتنا آپ کا دل کرے، جتنا آپ کا دل کرے، آپ جب تک آپ کو لگے نہیں کہ میری کمیونیکیشن اللہ کے ساتھ، میرے لائن جو ہے مل چکی ہیں، تو پھر تب آپ ختم کر دیں۔ ناظرین اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف ایک تسبیح کریں گے، 100 دفعہ پڑھیں گے اس کو، اول آخر 11 دفعہ درود پاک کا، اور اس طریقے سے بھی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ پاک دعائیں قبول کر لیں گے۔ تو آج کا یہ وظیفہ تھا، جو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔